हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय 2025 का जो लिस्ट आपका जारी था, वो तो आपका मेन लिस्ट जारी हो चुका है। लेकिन अभी भी जो है सेकेंड लिस्ट का या फिर थर्ड लिस्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं कि थर्ड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई पहले सेकेंड लिस्ट तो आ जाए, उसके बाद थर्ड लिस्ट का हम लोग यहाँ पर जो है बातें करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये थर्ड लिस्ट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह का कंफ्यूजन है कि ये थर्ड लिस्ट होता क्या है। तो इसका एक प्रोसेस आप पहले समझ लीजिए कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर नवोदय ने क्या किया, 80 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया मेन लिस्ट में। अब मेन लिस्ट में जो है बच्चे 80 बच्चों के लिए एडमिशन के लिए तो ऑफर किया गया। तो ये 80 बच्चे यहाँ पर अपना क्या ले जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो सकती है, माता पिता के जो है नाम में गड़बड़ी हो सकती है, या फिर कोई अदर रीजन हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होंगे, बनवाए नहीं होंगे, तो उसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। आधार कार्ड नहीं बना होगा तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब जो है इधर एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो अब ये डॉक्यूमेंट तो बनवा नहीं सकते इतना जल्दी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 5 बच्चों का इस तरह के प्रॉब्लम आ गए, तो 5 बच्चों का जो जगह रहेगा वो खाली रहेगा, ठीक है ना। अब यहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी मिल जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चों का सैनिक स्कूल में या फिर कहीं अदर जगहों पर उनको बेहतर इससे ऑप्शन नजर आता है, ठीक है ना। या फिर कभी कभी होता है कि बच्चा वहां पर पढ़ने चला जाता है, लेकिन जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से जो है घर के गार्जियन सोचते हैं कि हमारा लड़का वहाँ पर नहीं पढ़ेगा, हमारा लड़का जो है घर पे ही रहकर पढ़ेगा या फिर कहीं पास के विद्यालय में पढ़ेगा। तो ये भी रीजन होते हैं। तो इसकी वजह से 5, 6 या 7, 10 मान लेते हैं 10 ही सीट खाली रह जाए, तो ये 10 सीटों के लिए फिर से क्या करता है नवोदय, सेकेंड लिस्ट जारी करता है, ठीक है ना। अब ये सेकेंड लिस्ट जो है जब जारी करेगा, तो उन बच्चों को बुलाया जाता है, जैसे मान लेते हैं 90 पर 90 अंक वाले बच्चों को जो है बुलाया गया था, ठीक है ना। 90 अंक वाले 80 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया था, यानी कि 90 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे थे उनको जो है एडमिशन के लिए ऑफर किया गया। तो अब जो है कुछ बच्चे जो है 89.99 या 89 या अदर ऐसे कुछ नंबर अगर उसको मिल जाते हैं, मान लेते हैं 80 मिल गया, 85 मिल गया, या ऐसे कुछ नंबर अगर मिल जाते हैं उसको, तो क्या होगा। तो जो है अब 10 सीट खाली है, तो 10 सीट में जो है ना उससे 90 से जो नीचे जितना भी सीट खाली रहेगा उसके हिसाब से उस बच्चे को ले लिया जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रहे, अगर जो है एससी कैटेगरी का, ध्यान रहे एससी कैटेगरी का अगर सीट खाली है, तो एससी कैटेगरी के लिए ही वो सेकेंड लिस्ट जारी होता है। ये नहीं है कि एससी सीट का जो है वहां पर जो है खाली सीट है, तो वहां पर जो है ओबीसी वाला जो है इस पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ओबीसी का सीट जो है खाली हो गया, तो ओबीसी वाले पे ओबीसी वाला भी ले सकता है, या फिर एससी वाला भी ले सकता है, एसटी वाला भी ले सकता है, इनमें से कोई भी ले सकता है। वो जो भी आरक्षण होते हैं, क्या होते हैं, आरक्षण होते हैं, उस आरक्षण के अकॉर्डिंग उस बच्चे को क्या मिल जाता है, सीटें मिल जाती हैं। तो इस चीज का अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो भाई क्या हो गया, सेकेंड लिस्ट जारी हो गया। अब सेकेंड लिस्ट में कितने बच्चों को सिलेक्शन हो गया, 10 बच्चों को ले लिया गया। अब ये 10 बच्चों का फिर से भाई डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाय द वे इत्तेफाक से अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो क्या होगा, 10 बच्चों को बुलाया गया, 10 बच्चों में भी दो बच्चों का जो है इस तरह का प्रॉब्लम आ गया। तो भाई इस तरह का जब दो बच्चों का प्रॉब्लम आ गया, तो सीट, ये दो सीट भरने के लिए क्या होगा, तीसरा जो है आपका लिस्ट जारी हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग में ये चीज रखिएगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कोई और रीजन है, तो उसको जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, सही करवाइए, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। आपका सिलेक्शन लिस्ट में होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो लिया जाएगा, जो उससे कम मार्क के होंगे उन बच्चों को लिया जा सकता है। इस तरह से आपका फर्स्ट लिस्ट यानी कि मेन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट मतलब ये जो आपका जैसा कि बताया गया है, थर्ड लिस्ट जो कि आपका ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है, थर्ड लिस्ट का भी अगर नौबत पैदा होता है, तो इस तरह से उतने बच्चों को क्या किया जाता है, जो है बुला लिया जाता है, ठीक है ना। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर होता है, अगर ऐसा रह जाता है, ठीक है ना, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसा कि लिखा गया है, कॉल या एसएमएस का वेट करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले बात तो ये है कि जब आपका सेकेंड लिस्ट जारी होता है, तो सेकेंड लिस्ट जारी होने के बाद जो है बच्चे देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना।
तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहेगी, जो भी चीज़ अपडेट आएगा वो अपडेट आपको दिया जाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको ये जानकारी मिलती रहेगी कि आपका सेकंड लिस्ट आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। दूसरी बात है, अगर जो है आप जो है जेएनवी पर यानी कि जेएनवी इसका जो मेन जो आपका वेबसाइट है उस पे जाकर आप चेक करते रहिए। अदरवाइज अगर कभी आप अपडेट नहीं हो पाते हैं तो जो है यहाँ पर आपके पास कॉल आ सकता है या एसएमएस आ सकता है, ठीक है ना। कॉल या एसएमएस के द्वारा जो है आपको जो है बताया जाएगा कि आपके लड़के का जो है सिलेक्शन हो चुका है। तो जितने भी गार्जियंस हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये खास वीडियो है कि आपका जो मोबाइल है वो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट जारी कभी भी हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना है कि जब आपका फर्स्ट लिस्ट यानी कि मेन लिस्ट जब जारी होता है उसके बाद आपका आपका लगभग-लगभग 45 दिन, ठीक है ना? 45 दिन के अंदर ही जो है सेकंड लिस्ट जारी हो जाता है। कभी-कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मान के चलिए 1.5 महीना जो है सेकंड लिस्ट जारी होता है, क्योंकि यही जो बच्चे हैं फर्स्ट लिस्ट में जब जाते हैं, तो कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ना? वहाँ पर वापस आ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, तमाम तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट आने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है, ठीक है ना? वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग जो है अपडेट हो सकें। ऐसे जो यूज़फुल जानकारी है, जो आप लोगों से जो है दूर ना रह जा सके, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप लोगों को मैं हमेशा ऐसे नए-नए अपडेट्स लेकर आता रहूँगा और साथ ही साथ जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम लग जाएँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है पूरे पेपर की तैयारी करवाई जा रही है, तो उसमें आप लोग जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।